बिहार की नीतीश सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने का निर्णय लिया जा चुका है। हालांकि इसके लिए शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी है। इसमें सफल होने वाले शिक्षक ही दर्जा पाने के हकदार होंगे। इस बीच चर्चा थी कि जो शिक्षक परीक्षा में फेल होंगे उनकी नौकरी उनके हाथ से निकल जाएगी, पर ऐसी बात नहीं है। नौकरी नहीं जाएगी। सरकार के स्तर से कुछ इसी तरह का संकेत दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट में दायर अपने प्रति शपथ पत्र में विभाग की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। विभाग ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका केस संख्या CWJC 2922/2024 हाईकोर्ट में दायर थी, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने ये प्रति शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया है। दरअसल इस मामले को लेकर समरेंद्र कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका के आलोक में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने को कहा था। विभाग ने दायर शपथ पत्र में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षक नौकरी में बने रहेंगे। इसके साथ ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विभिन्न निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना जरूरी है। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनका एकल कैडर के रूप में विलय हो जाएगा, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होगी और ये शिक्षक भी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभों के हकदार होंगे। शपथ पत्र में विभाग द्वारा कहा गया है कि जो शिक्षक परीक्षा में फेल होंगे या शामिल ही नहीं होंगे, वे निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी को सेवा मुक्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है। बता दें कि सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी। शिक्षकों की चिंता थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी नियोजित शिक्षक भयभीत थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। ऐसे में चिंतित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इससे पहले सदन में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट कह दिया था कि सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर अभी तक विभाग में कोई फैसला नहीं हुआ है और शिक्षकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब है कि नियोजित शिक्षक काफी बेचैन थे। वे इस बात को लेकर चिंता में थे कि अगर परीक्षा में फेल कर गए तो उनकी नौकरी का क्या होगा। एसीएस के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी की उस अनुशंसा के चलते शिक्षक अधिक परेशान थे, जिसमें कहा गया था कि 5 बार की परीक्षा में फेल या अनुपस्थित रहने पर शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। अब उक्त सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और दर्श न्यूज के साथ बने रहें और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी आप फॉलो कर लें। धन्यवाद।